वे लड़कियां बथुआ की तरह उगी थी, जैसे गेहूं के साथ बथुआ बिन रोपे ही उग आता है। ठीक इसी तरह कुछ घरों में बेटियां बेटों की चाह में अनचाहे ही आ जाती है। पीठ से जड़ी सुदियों की माला पहनकर वे बिहसती रही। खुद को खरपतवार मान वे साध से गिनाती रही कि भाई के जन्म पर क्या क्या उत्साह हुआ, और गर्व से बताती रही कि कितने नाज नखरों से पला है हम जल खूबियों के बीच में ये स्वर्ण कमल। बिना किसी डाह के वे प्रश्न रही अपने परिजनों की इस दक्षता पर कि कैसे एक ही कोख से, एक ही रक्त मांस से और एक ही चेहरे मोरे के बच्चों के पालन में दिन रात का अंतर रखा गया। समाज के शब्दकोश में दुख के कुछ स्पष्ट पर्यायवाची थे, जिनमें सिर्फ सटीक दुखों को रखा गया। इस दुख को पितृसत्तात्मक वेताओं ने ठोस नहीं माना, बल्कि जिस बेटी की पीठ पर बेटा जन्मा उस पीठ को घी से पोत दिया गया। इस तरह उस बेटी को भाग्यमानी कहकर मान दे दिया। लल्ला को दुलारती दादी और माँ लल्ला की कटोरी में बच्चा दूध बताता उसे ही थमाती। जैसे गेहूं के साथ बथुआ भी अनायास सिंच दिया जाता है, पर प्यास गेहूं की ही देखी जाती है। अपने भाग्य पर इतराती वे लड़कियां कभी देख ही नहीं पाई कि भूख हमेशा लल्ला की ही मिटाई गई। तुम बथुए की तरह उनके लल्ला के पास ही उगती रही तो तुम्हें तुरंत कहाँ उखाड़ कर फेंका जाता। इसलिए दबी ही रहना, ज्यादा सतनार होकर बाढ़ न मार देना उनके दुलरुआ की, जो ढेरों मनोतियों और देवी देवता की अतक आशीष का फल है।